नमस्कार। कैसे एक शानदार शक्ति प्रदर्शन पलक झपकते ही एक भयानक त्रासदी में बदल सकता है। आज हम बात करेंगे दुबई एयर शो में हुई उसी दिल दहला देने वाली घटना की, जहां भारत का गौरव लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। जरा सोचिए, दुबई एयर शो का मंजर। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित एयर शोज में से एक है। यहाँ दुनिया भर के बेहतरीन विमान अपनी इंजीनियरिंग और काबिलियत का लोहा मनवाने आते हैं। आसमान में गरजते हुए लड़ाकू जेट्स के करतब देखने वालों में वाकई एक रोमांच और गर्व की लहर दौड़ा देते हैं। पर फिर कुछ ही पलों में ये सारा का सारा रोमांच एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया। वो शक्ति और सटीकता का शानदार प्रदर्शन एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना पर जाकर खत्म हुआ। तो आखिर हुआ क्या था? बात है 21 नवंबर 2025 की। दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का अपना HAL तेजस लड़ाकू जेट अपनी प्रदर्शन उड़ान के दौरान ही क्रैश हो गया। तो उस दिन हुआ ये कि तेजस ने अपना तयशुदा कलाबाजी का प्रदर्शन शुरू ही किया था कि एक मुश्किल करतब के दौरान सब कुछ गलत हो गया। जेट सीधे जमीन पर आ गिरा। इमरजेंसी सर्विसेज फौरन मौके पर पहुंची और इस भयानक हादसे की वजह से एयर शो को करीब 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ा। देखिए, ये हादसा किसी भी विमान के साथ हो सकता था, लेकिन ये तेजस के साथ हुआ और यही बात इसे और भी ज्यादा अहम बना देती है, क्योंकि तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है। ये भारत के राष्ट्रीय गौरव, आत्मनिर्भरता और उसकी तकनीकी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। तेजस, जिसे हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA के नाम से जानते हैं, असल में भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की रीढ़ है। ये एक ऐसा विमान है जिसे पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और तैयार किया गया है। ये विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब एक ऐसी बात जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है, वो है इसका सेफ्टी रिकॉर्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्रैश से पहले तेजस ने अपने 24 साल के लंबे और सफल इतिहास में सिर्फ एक ही हादसे का सामना किया था। ये रिकॉर्ड इसकी भरोसेमंद होने का एक मजबूत सबूत रहा है। और कहानी में एक पेंच और भी है। इस क्रैश से ठीक एक दिन पहले एक विवाद खड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैला जिसमें दावा किया जा रहा था कि तेजस से तेल लीक हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने फौरन सामने आकर साफ किया कि वो तेल नहीं, बल्कि नमी वाले मौसम में निकलने वाला कंडेंस्ड पानी था, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे हर हादसे में मशीन से ज्यादा उसके पीछे के इंसान की कहानी होती है। तो चलिए अब इस त्रासदी के मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं। उस विमान को उड़ाने वाले जाबाज पायलट थे विंग कमांडर नमांश स्याल। वो विमान में अकेले थे और इस दुखद हादसे में उनकी जान चली गई। भारतीय वायुसेना ने एक आधिकारिक बयान जारी करके गहरा दुख जताया और कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में विंग कमांडर सयाल के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो विमान के उन आखिरी पलों में असल में हुआ क्या था? चश्मदीदों के बयानों और जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उनसे हमें कुछ बहुत जरूरी सुराग मिलते हैं। सोचिए, विमान हवा में करतब दिखा रहा था जब वो अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। ऊंचाई इतनी ज्यादा कम थी कि पायलट के पास विमान को संभालने का कोई मौका ही नहीं बचा। विमान जमीन से टकराया और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो ये कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट इजेक्ट ही नहीं कर पाया। जाहिर है, इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जांच भी शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं कि वो बड़े सवाल क्या हैं। भारतीय वायुसेना ने हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच, जिसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है, बैठा दी है। जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी वजह क्या थी। क्या ये एक मैकेनिकल फेलियर था, यानी विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, या फिर ये पायलट की तरफ से हुई कोई चूक थी? और फिर एक और सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है, पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया? क्या इजेक्शन सिस्टम में ही कोई खराबी आ गई थी, या फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पायलट को उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला? इस सवाल का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे हादसे का तेजस प्रोग्राम के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये क्रैश इसके प्रोडक्शन पर, दूसरे देशों को बेचे जाने की इसकी संभावनाओं पर, और सबसे अहम, इस पर रखे गए भरोसे पर
कोई असर डालेगा? तो अब सबकी नज़रें इस जांच के नतीजों पर टिकी हैं। सिर्फ वही हमें बता सकते हैं कि हादसे की असली वजह क्या थी, इजेक्शन सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया और इस एक घटना का भारत की बड़ी रक्षा महत्वाकांक्षाओं पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेंगे।